एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आपको बताया था कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ, वही क्वेश्चन जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। जीन और एलील के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जीन क्या होती है और एलील क्या होता है, बट अगर उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का, एक सेक्शन है डीएनए का, राइट। जबकि एलील क्या है? इस जीन का वेरिएंट है। अब इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो हाइट है उसके लिए एक जीन प्रेजेंट होगी, राइट। लेकिन अब हाइट आपकी स्मॉल भी होती है और टॉल भी होती है, डवार्फ भी होती है, छोटी भी होती है और लंबी भी होती है। यानी प्लांट हाइट जीन के दो वेरिएंट्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग जो आपका फिनोटाइप है देखने में, एक लंबा एक छोटा, दैट आर एलील्स, राइट। सो बेसिकली एक और क्वेश्चन था कि क्या एक जीन में दो ही एलील्स होती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती? बट देखो, इसका आंसर है यस, दो से ज्यादा हो सकती हैं, बट जनरली एक जीन में सिर्फ दो एलील्स होती हैं। बट कई बार क्या होता है, एक ही जीन में दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो जाती हैं, और उस फिनोमिना को बोलते हैं मल्टी एलीलिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, एलीलिज्म मतलब एलील्स। और एलील क्या हुआ? जैसे आपका स्किन कलर है, स्किन कलर का डार्क एंड लाइट, ये दो वेरिएंट्स हो गए ना। तो स्किन कलर की जो जीन रहेगी उसकी दो एलील्स कौन सी होंगी? डार्क एंड लाइट। वैसे ही देखो, सीड, अगर हम प्लांट्स में सीड की बात करें, राइट, तो सीड या तो राउंड होता है ना, गोल होता है, ज्यादातर गोल ही होता है, या तो कुछ के रिंकल्ड भी होते हैं, रिंकल्ड सीड्स भी होते हैं। तो आपकी जो जीन है वो आ गई सीड की शेप की, और उसकी एलील्स आ गई आपकी राउंड एंड रिंकल्ड। तो इसी तरीके से बहुत सारी जीन्स हैं जिसकी क्या होती हैं? दो एलील्स होती हैं। और जो मल्टी एलीलिज्म है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सिर्फ दो टाइप का नहीं होता है, आपको बहुत सारे मल्टीपल जो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं ब्लड ग्रुप के। सो वो एग्जाम्पल है मल्टी एलीलिज्म का, राइट। सो आई होप जीन और एलील के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, है ना। सो जीन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए जिसमें वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है। कि प्लांट हाइट की जीन है, इस जीन में क्या इंफॉर्मेशन होगी? प्लांट हाइट की। लेकिन उस जीन के अंदर भी कौन सी प्लांट हाइट होगी, छोटा या लंबा, दैट वेरिएंट इज नोन एज एलील, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन था आपका। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली बहुत थोड़ा टिपिकल सा है, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा है व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, व्हाट इज जेनेटिक एडवांस, व्हाट इज जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक वेरिएंस, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं जो आप रिसर्च के टाइम पे बेसिकली यूज करते हैं, है ना। हेरिटेबिलिटी तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा जेनेटिक्स में कि हेरिडिटी, तो हेरिटेबिलिटी और हेरिडिटी इज वन एंड द सेम थिंग, बट जो हेरिटेबिलिटी है वो इंडेक्स है, मेजर करता है, वो हेरिडिटी को मेजर करता है कि कोई करेक्टर जो है वो अगली जनरेशन में, मतलब पेरेंट से बच्चे में, ठीक है, उस करेक्टर की कितनी एबिलिटी है ट्रांसमिट होने की, दैट इज हेरिटेबिलिटी। जो ट्रांसमिशन है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और कोई करेक्टर कितने परसेंट, ठीक है, कितना परसेंटेज में हम हेरिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, और कोई करेक्टर जो है वो कितना परसेंट हेरिटेबल है, कितना ट्रांसमिट कर सकता है पेरेंट से बच्चों में, दैट इज हेरिटेबिलिटी। तो इसके लिए बिल्कुल एक अलग वीडियो लगेगी कि हेरिटेबिलिटी, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो, ये सब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ, यूज में बता देती हूँ क्या होता है, ये सब हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये सब कंपोनेंट्स इतना बता दूं, हेरिटेबिलिटी, आपका जेनेटिक एडवांस, फिनोटिपिक वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस, ये सब आप रिसर्च में पढ़ते हो। और रिसर्च में आपका मेन फोकस रहता है एक अच्छा जीनोटाइप लास्ट में आपको सेलेक्ट करना है।
मान लिया आपने 20 जीनोटाइप लगाए हैं, एंड में जाके आप वो जीनोटाइप, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई भी ना हो, कभी कभी, है ना, रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगी, फेलियर्स भी मिलते हैं, है ना। सो हमें देखना है कि कौन सा जीनोटाइप सबसे बेस्ट है। सो इन सब कंपोनेंट्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे 20 जीनोटाइप्स में से कौन से जीनोटाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल हेरिटेबिलिटी, ठीक है, हेरिटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक, फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। फिनोटाइप से फिजिकल याद रख लेना, और फिनोटाइप का मतलब होता है आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, लंबे दिख रहे हो, छोटे, काले, गोरे, आप दिखाई कैसे दे रहे हो, दैट इज योर फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब सेट ऑफ जीन्स, आपका जीनोटाइप अंदर का कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्या आपका जीनोटाइप है, ठीक है, वो आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिनोटाइप वेरिएंस, फिनोटिपिक वेरिएंस एंड जीनोटाइप वेरिएंस, दैट इज जीनोटिपिक वेरिएंस, वो आपको स्टडी करना है। इन कंपोनेंट्स के बारे में एक अलग से वीडियो आएगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसी ने मेरे से पूछा इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है। और कुछ बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को ही इनब्रीडिंग बोलते हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एक तो लॉस ऑफ विगर, ठीक है, लॉस ऑफ विगर। डिप्रेशन मतलब कुछ कम हो रहा है, ठीक है, आपका लॉस ऑफ विगर हो रहा है, ये हेटेरोसिस से अपोजिट होता है। तो ये किस में होगा, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का तो नेचर ही है इनब्रीडिंग करना, सेल्फ पॉलिनेशन करना, ठीक है। उनमें अगर इनब्रीडिंग हो रही है तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो कर रहे हैं वो चीज, ठीक है, उनमें नहीं होगा डिप्रेशन। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज अपने नेचर के खिलाफ जाकर, ठीक है, नेचर के खिलाफ जाकर सेल्फ पॉलिनेटेड बनने की कोशिश करती हैं, मतलब इनब्रीडिंग करने की कोशिश करती हैं, तब उनमें आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन का ही केस ले लो, ठीक है, इनब्रीडिंग, हम क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं। जब हम इनब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल, तो जब क्रॉस होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज अपने रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। सो द राइट आंसर इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ में नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है। सो आज के लिए ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, यू आर फ्री टू आस्क, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 2 मिनट बाद ही रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि किसी ने तो किसी के पास तो, अच्छा एक और बात है, आपको मास्टर्स करना है, उसके बाद पीएचडी भी करना है ना, या तो नेट देना है, या जो भी है, मतलब आपको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि मुझे मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, वेजिटेबल या वो, किसमें ज़्यादा स्कोप है। स्कोप हर चीज़ में है, बट आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज करूं, वो भी ठीक है, आपको कंफ्यूजन है, आपने पूछ लिया, इट्स ओके, उसके ऊपर भी अब बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद ही वाज लाइक, ही शी, आई डोंट नो, एक पेज था, एग्रीकल्चर इज लाइफ, नाम नहीं बोलना चाहिए था मुझे, तो ही वाज लाइक आपने पेज क्यों बनाया अगर आपको रिप्लाई नहीं करना। भाई पेज बनाया इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे हम आपका रिप्लाई करने के लिए बैठे हैं, हमारे पास भी काम है अपना, और उस टाइम पे मैं फील्ड में थी जब ये मैसेजेस पॉपअप हो रहे थे, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए और क्वेश्चंस पूछिए। आई होप ये जो आंसर्स आपको दिए हैं आप उससे सेटिस्फाई हैं। बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।